नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाकुंभ से ये 4 चीज़ें ज़रूर लेकर घर आएँ, बदल जाएगी आपकी किस्मत। तो दोस्तों, आज हम महाकुंभ से कुछ लाने वाली वस्तुओं के बारे में आपको बताएंगे। महाकुंभ से लौटते समय लोग केवल आध्यात्मिक अनुभव से ही नहीं बल्कि सुख, समृद्धि और आशीर्वाद भी लेकर साथ आते हैं। अगर आप भी संगम जा रहे हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर लाएं। महाकुंभ हिंदू धर्म का पवित्र पर्व है। महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए लोग देश विदेश से पवित्र घाटों पर पहुंचते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान जो करोड़ों की संख्या में लोगों यहां पहुंचेंगे, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान संगम में डुबकी लगाने से व्यक्ति को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। इसी दौरान कई ऐसे महत्वपूर्ण दिन और तिथि भी हैं जिस दिन स्नान दान करने से बेहद महत्व है। मान्यता है कि इन तिथियों पर स्नान दान करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और साधक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इससे जुड़ी यह भी मान्यता है कि अगर आप महाकुंभ जा रहे हैं तो वहाँ से अपने साथ कुछ विशेष चीज़ें लाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें। पूरे 12 वर्षों के बाद महाकुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। वैसे तो आपको पता है इस साल का जो महाकुंभ है वो तो 144 साल बाद आया है दोस्तों। पहले तो हर 12 साल के बाद महाकुंभ होता था, पर इस बार का महाकुंभ कुछ खास है क्योंकि 144 साल बाद यह महाकुंभ आया है। महाकुंभ का सबसे बड़ा प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। कुंभ मेला में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कुंभ स्नान कर लेता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। महाकुंभ दौरान विशेष पूजा अर्चना, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में तो 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा से महाकुंभ शुरू हो चुका है। तो चलिए अब जानते हैं महाकुंभ मेले के पीछे की कहानी क्या है। साथ ही जानेंगे महाकुंभ के धार्मिक महत्व। महाकुंभ में जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ यानी कलश लेकर प्रकट हुए और देवताओं को संकेत पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत से भरा कलश लेकर भागने लगे और असुर जयंत के पीछे भागने लगा। अमृत कलश की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच 12 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। माना जाता है कि देवताओं को एक दिन मनुष्य के 12 वर्षों के बराबर होता है। इस दौरान युद्ध के दौरान जिन जिन स्थानों पर कलश से अमृत की बूंद गिरी, बस वही कुंभ मेला लगता है। तो अमृत की बूंदें इन 4 जगहों पर गिरी थी। नंबर 1 प्रयागराज, नंबर 2 पर हरिद्वार, नंबर 3 उज्जैन और नंबर 4 नासिक। तो इन चारों स्थानों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ का महत्व। महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। इतना ही नहीं, कुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा कुंभ मेला आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक सरसता का प्रतीक माना जाता है। लोग आध्यात्मिक ज्ञान और मानसिक शांति के लिए भी कुंभ मेला में आते हैं। बता दें कि महाकुंभ में नागा साधु से लेकर अन्य अलग अलग बड़े संत भी पधारते हैं, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर के श्रद्धालु दूर दूर से कुंभ मेला में शामिल होने आते हैं। तो ऐसे में आइए जानते हैं उन शुभ चीज़ों के बारे में जिन्हें महाकुंभ से घर लानी चाहिए। तो नंबर 1 संगम पवित्र की मिट्टी। हाँ दोस्तों, त्रिवेणी संगम की मिट्टी को अत्यंत शुभ पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि संगम से लाई गई मिट्टी में सकारात्मक ऊर्जा होती है जो घर के वातावरण को शांतिपूर्ण बनाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। गंगा तट को मिट्टी की बेहद शुभ पवित्र माना जाता है। अगर आप महाकुंभ में शामिल होने वाले हैं तो आपको गंगा घाट से थोड़ी सी मिट्टी अपने घर जरूर लानी चाहिए। इस मिट्टी को आप तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं या फिर पूजा के स्थल यानी अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। घर में पवित्र घाट की मिट्टी का बेहद शुभ माना जाता है।
इससे आपको वास्तु दोष से भी मुक्ति मिलती है। नंबर 2, त्रिवेणी घाट का जल। हाँ, प्रयागराज में त्रिवेणी घाट में डुबकी लगाने का बहुत ही बड़ा महत्व है। साथ ही आपको त्रिवेणी घाट के जल को भी प्रयागराज से घर पर लेकर आना चाहिए। इस जल को अगर आप घर पर रखते हैं तो कई प्रकार के दोष, वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। साथ ही जल का प्रयोग आप धार्मिक कार्यों के दौरान कर सकते हैं। त्रिवेणी घाट के जल को नहाने के पानी में मिलाने से आपको शांति और मानसिक सुकून मिलता है। नंबर 3, तुलसी की माला और रुद्राक्ष। तो तुलसी और रुद्राक्ष की माला को भी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। प्रयागराज में कुंभ नहाने के साथ ही इन चीज़ों को भी अपने घर में अवश्य लाना चाहिए। इन चीज़ों को घर में लाने से घर की नकारात्मक दूर होती है। अगर आपको किसी साधु सन्यासी से रुद्राक्ष मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपका जीवन सुधर गया है। अगर ना मिले तो तभी खरीद कर भी इसे लेकर आएँ, पर घर में ज़रूर लेकर आएँ। नंबर 4, महाकुंभ से जरूर लाएं भोग। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के साथ कई पवित्र मंदिर भी हैं। कुंभ में स्नान करने का उन मंदिरों में दर्शन करने से ही आपकी यात्रा पूरी मानी जाती है। आपको अपने कुंभ स्नान के बाद किसी न किसी मंदिर में अवश्य जाना चाहिए। मंदिरों में बने भोग का दिव्य भोग कहा जाता है। इस भोग को अगर आप घर लाते हैं तो यह बेहद ही शुभ और फलदायक माना जाता है। घर लाएं पुष्प। आपको महाकुंभ से पुष्प और घर अवश्य लाने चाहिए। आपको त्रिवेणी घाट में किसी भी मंदिर में पुष्प अवश्य मिल जाएंगे। वहाँ किसी साधु सन्यासी से अगर पुष्प मिल जाए तो और भी अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ से लाए हुए पुष्प से आपके घर में सुख शांति आती है। घर के ग्रह दोष दूर हो जाते हैं और जीवन में संतुलन बढ़ता है। शिवलिंग और पत्थर पारस। महाकुंभ से शिवलिंग या पारस पत्थर लाना शुभ माना जाता है। इसे घर के पूजा स्थल पर स्थापित करने से परिवार में सुख शांति और सौभाग्य का वास होता है। यह धार्मिक प्रतीक न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है बल्कि जीवन में आने वाली परेशानियों को भी दूर करता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने और जीवन में नई ऊर्जा भरने का अवसर भी है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु न केवल स्नान करते हैं बल्कि संतों के प्रवचनों और धार्मिक अनुष्ठानों में भी भाग लेते हैं। महाकुंभ से लाई गई चीज़ें जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद लाती हैं। 4, पवित्र भस्म विभूति। मान्यता है कि महाकुंभ से लाई गई पवित्र भस्म को माथे पर लगाने से बुरी शक्तियों और नेगेटिविटी को दूर होती है। इस विभूति को घर लाकर पूजा स्थल पर रख दें जिससे घर का शांत वातावरण पवित्र और शांत बना रहेगा। साथ ही भगवान शिव की कृपा अपने जीवन पर बरसाते रहेंगे। इसके अलावा महाकुंभ से शिवलिंग पारस पत्र या शुभ वस्त्र लाना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। इन चीज़ों को घर के पूजा स्थल पर रख दीजिए। आपके जीवन में समृद्धि आएगी और पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। जिन्हें मानसिक उलझनें अधिक रहती हैं वे सोमवार की पौष पूर्णिमा के दिन 9 रत्ती का मोती दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में चांदी की अंगूठी में जड़कर प्राण प्रतिष्ठा करवा कर अवश्य धारण करें। आप लाभ के लिए हाथ की अपेक्षा गले में अंधचंदा रूपी लॉकेट में मोती जोड़कर धारण करें। साधक कुछ दिन प्रातःकाल संगम नदियों के चित्र तो पवित्र नदियों में स्नान करके देवताओं को पूजन एवं पितरों को तर्पण करना चाहिए। सफ़ेद चंदन, चावल, सफ़ेद फूल, धूप, दीप, सफ़ेद वस्त्र आदि चंद्रमा से पूजन करें। इस वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना था और हम इस वीडियो को लास्ट में हम यही कहेंगे कि आप एक बार महाकुंभ जाइए और वहाँ की पावन धरती को देख कर आइए। वहाँ का आप देखने मात्र से ही उसमें त्रिवेणी में डुबकी लगाने मात्र से ही आपको बहुत ही सुफल प्राप्त होंगे। और आगे मैं इस वीडियो को विराम देना चाहूँगी। बस धन्यवाद दोस्तों। कमेंट में ज़रूर लिखें श्री शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। श्री शिवाय नमस्तभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो जोर से बोलो हर हर गंगे एक बार। हर हर
गंगे।